जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक चीज़ पिछले कुछ अरसे से चल रही थी और वो ये थी कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ये कहा था कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो कि दहशतगर्द जमात है और अफ़गानिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर रही है और रोज़ाना पाकिस्तान में कोई ना कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रही है, उसको पाकिस्तान या डिसमेंटल किया जाए और साथ में उसको पाकिस्तान की उसकी जो लीडरशिप है उसके हवाले किया जाए। क्योंकि हर रोज़ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में धमाके होते हैं, हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इवेंट्स होते हैं, तो उस हवाले से इनको कुछ करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गान तालिबान ने इस चीज़ पे ज़िद रहे कि नहीं, वो उनको पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे और वो चाहेंगे कि पाक जैसे-जैसे जो चीज़ें हैं वैसे ही रहें। फिर पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि हम जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको हम मुल्क बदर करेंगे और पाकिस्तान ने जो टर्म की यूज़ की, उन्होंने कहा जी इल्लीगल जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब आपको बैकग्राउंड तो पता ही है, 15 अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान पावर में आते हैं, पाकिस्तान में लुडियाँ डाली जाती हैं, शादियाने बजाए जाते हैं, हम बड़े खुश हैं कि हमारी 50 साल की मेहनत रंग ले आई, अफ़गान तालिबान ने इक़्तिदार सँभाल लिया, अमरीकी चले गए, अशरफ गनी और उसकी गवर्नमेंट निकल गई और अब हम जो है वो निज़ाम अब अफ़गान तालिबान हमारी सुनेंगे। अफ़गान तालिबान ने वही किया, जो मेरा ख़्याल है कोई भी हुकूमत होती उनकी जगह तो वो करती। उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन किया और उन्होंने दहशतगर्दों से जफ़ी डाल ली, वो दहशतगर्द जमातें जो उनको पता है कि उनके साथ मिल के कल को भी लड़ेंगी। क्योंकि ये देखें, ये 15-20 साल मिल के स्ट्रगल करते रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ और अब उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि कल कल को इस वक़्त जितनी अफ़गानिस्तान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, वो 20, 30, 40, 50 ड्रोन स्ट्राइक की मार है। हर एक को पता है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पे नहीं हैं। एक होता है ना, माज़ी में तो पता नहीं था वो कहाँ छुपे हुए हैं, अभी तो सबको पता है वो कहाँ पे हैं। तो अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि कल को अगर कुछ ऐसा होता है, तो हमारे साथ इसी टीटीपी ने लड़ना है, इन्हीं जंगजुओं ने लड़ना है, तो हम पाकिस्तान के लिए इनको क्यों डिसमेंटल करें। और टीटीपी जो है वो ज़ाहिर बात है उनका भी रोज़गार इसी में है, उनको भी पैसे इसी चीज़ के मिलते हैं होस्टाइल एजेंसी से कि जी आप पाकिस्तान पे हमले करें, पैसे लें एंड दे आर डूइंग फाइन। टॉप लेवल पे ज़ाहिर बात है उनको पता होता है, नीचे मोटिवेटेड लोग होते हैं, बड़े बहादुर, वो समझते हैं जी हम सुसाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट अब अफ़गान तालिबान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने पाकिस्तान को नहीं रखना और टीटीपी को रखना है। ये उनका एक बुनियादी फ़ैसला, यही वजह है कि पाकिस्तान पिछले 2 साल से इतने बंदे मरवा रहा है, फ़ौजी मरवा रहा है, सिविलियंस मरवा रहा है, लेकिन अफ़गान तालिबान तस से मस नहीं हुई। अभी की पोज़ीशन मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी जिसे वो कहते हैं ना इल्लीगल लोग, गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में लोग मौजूद थे। हुकूमत ने उनकी डेडलाइन जो ख़त्म की थी, वो डेडलाइन ख़त्म हो गई 30-31 अक्टूबर। अब उनकी ऑपरेशन शुरू हो चुका है और हमारी जो एक पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पहली बार जो एक फ़ॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबे जो हैं, तमाम प्रोविंशियल यूनिट्स को ये कहा है कि गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफ़राद को बेदखल किया जाए। और इस हवाले से बहुत सारे लोग निकले, तकरीबन सवा लाख के करीब लोग जा चुके हैं, ठीक है। बड़ी सारी 2 इसमें एंगल है, एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एंगल है जी, वो देखिए जी रिफ्यूजीज़ हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, उनको यहीं पे रहना चाहिए, उनको वो पाकिस्तान वो हमारे भाई हैं, ये है, वो है, हम भी तो बाहर जाते हैं, हमारे लोग भी तो रिफ्यूजीज़ बनते हैं। इस तरह का एक मकालमा जो है वो चल रहा है। ये मकालमा दुरुस्त है कि ठीक है, लेकिन पिछले 40 साल से पाकिस्तान ने अफ़गान रिफ्यूजीज़ को होस्ट किया, आज की बात नहीं है। ये बड़ा पुराना किस्सा है, अब तो उनके बच्चे वो उनको पोते पर पोते हो चुके हैं, उनके पास नेशनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, बड़ी मौजें मारी हैं पाकिस्तान के अंदर। एक इसमें स्टोरी ये भी है कि जी अफ़गानिस्तान में जो मैस हुआ वो पाकिस्तान ने कराया। मैं इसमें भी मानता हूँ कि बहुत सारी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में गलतियाँ की और उस मैस की वजह से हमने वो कुर्बानियाँ दी और वो हमने अपने खून से उन कुर्बानियों को अपने वो जो गलतियाँ हमने की वो अपने खून से धोई हैं गलतियाँ और आज भी धो रहे हैं और ये मुल्क पूरा धो रहा है। वो जो हमारे साइंसदान उस दौर के थे, उन साइंसदानों की बदौलत। अब अब हम कह रहे हैं जी कि इनको निकलें और एक नेशन वाइड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये एक अच्छी चीज़ इस सेंस में मैं समझता हूँ कि है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गान तालिबान हमारे साथ एक डायलॉग करे।
وہ डायलॉग नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं गुंडागर्दी, वो गन पॉइंट पे पाकिस्तान को चीज़ें समझाना चाहते हैं जो मैं अभी तक क्रक्स निकाल चुका हूँ। वो गन पॉइंट पे ये चीज़ें रखना चाहते हैं, वो कहते हैं पायन ठीक है यार आपको हमारी ज़रूरत है, तो ठीक है, हमें तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारे पास कतर भी है, अब तो हमारे पास यूएई भी है, अब तो हमारे पास इंडिया भी है, अब तो हमारे पास सऊदी अरब भी है, अब तो हमारे पास टर्की भी है, अब तो हमारे पास चीन भी है, बर्तानिया भी है। बहुत सारी कंपनीज़ ने आके वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, हमें पाकिस्तान की परवाह क्यों नहीं है, ठीक है? सो उन्होंने क्या किया और उनको एक चीज़ का इस चीज़ का भी पता है कि जब पाक-अफ़गान बॉर्डर बंद होता है, रेफ्यूजीज़ को निकाला जाता है, तो जो राइट विंग लोग होते हैं, तालिबान एंड प्लस जो लेफ्ट विंग लोग हैं, जो पश्तून हैं, वो भी इसको नापसंद करते हैं क्योंकि उनकी भी रिश्तेदारी हैं, इधर-उधर हैं। लेकिन क्योंकि अफ़गान तालिबान ने ये प्रिंसिपली फैसला कर लिया कि उन्होंने टीटीपी को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट नहीं करना, तो पाकिस्तान बेसिकली अफ़गान तालिबान से एक प्रॉपरली हर चीज़ रीनेगोशिएट करना चाहता है। वो जो हमारा ताल्लुक पुराना था वो उनसे ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो ताल्लुक है उनसे वो आज से शुरू होगा। ठीक है जी, आए जी आप एक स्टेट हैं, हम एक स्टेट हैं, आएँ जी डायलॉग करें, एंगेज करें, ट्रेड ऐसे होगी, कारोबार ऐसे होगा, सिविलियंस ऐसे आएँगे, रिफ्यूजीज़ ऐसे रहेंगे। क्योंकि आप उन दहशतगर्दों को होस्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं। तो ये मैं आपको बात बताऊँ इसकी इसकी ज़ाहिर बात है इसके इम्पैक्ट भी पाकिस्तान में पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। अब हो ये रहा था, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में इंडिया बड़ा एक एडवांटेजेस पोज़ीशन में होगा। आपको याद है, अभी एक हाल ही में बुक आई है द रिटर्न ऑफ तालिबान जो डॉक्टर हसन अब्बास अमेरिका से हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में लिखी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमारे टीचर हैं वो, उन्होंने किताब लिखी तो उन्होंने भी इस चीज़ में मेंशन जो है वो किया है, बहुत सारी बातें जो उधर उन्होंने मेंशन की हैं कि एक अब अफ़गान तालिबान वो नहीं रहे जो माज़ी में हुआ करते थे, अफ़गान तालिबान बदल गए हैं। और जो जनरल बाजवा थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो चाहते थे साबिक़ आर्मी चीफ चाहते थे कि अफ़गान तालिबान की इंडिया से दोस्ती हो, इंडिया से नॉर्मलाइज़ेशन हो क्योंकि उसकी मल्टीपल एंगल थे। एक तो ये था कि उनको पता था कि अफ़गान चोरी-चोरी, चुपके-चुपके तो इंडिया से दोस्ती कर ही रहे हैं। दूसरा इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करना चाहता है, जी करे। पाकिस्तान इंडिया अफ़गानिस्तान को वो दे नहीं सकता। अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को रोका नहीं जा सकता, ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है। तो इनको ऐसे ही हमारी मर्ज़ी से ही वो बात करें इंडिया के साथ दैट इज़ गुड। सो अफ़गान तालिबान ने इंडिया से बात करनी शुरू की, एंगेज होना शुरू हुआ खुलेआम। पाकिस्तान ने बड़ी एक प्रोग्रेसिव किस्म की वो मेरा ख़्याल है एक सोच थी उस वक़्त जो आर्मी चीफ कमर बाजवा की थी। अभी की पोज़ीशन ये है कि अभी हम चाहते हैं रीनेगोशिएट करना अफ़गान तालिबान से और वो रीनेगोशिएशन एवरीथिंग हर चीज़ पे रीनेगोशिएशन होगी। वो सिर्फ़ एक चीज़ पे रीनेगोशिएशन जो है वो नहीं होगी। और हम ये समझते हैं कि कई लोग कह रहे हैं जी वो नहीं जी वो कुछ नहीं होना चाहिए जी, ऐसे नहीं होना चाहिए, ना निकालें जी उनको वो जी इंसानी हकूक़ जी वो बिल्कुल, बिल्कुल इंसानी हकूक़। वो जी बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, जी वो फलाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो जी यहाँ पढ़ते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर बंदा एक ही चीज़ कह रहा है जी उनका ख़्याल करें, अफ़गानिस्तान का ख़्याल करें, तालिबान का ख़्याल करें। कोई ये भी सोच रहा है कि जो पाकिस्तान के कंसर्न्स है रिगार्डिंग टीटीपी, जो अफ़गानिस्तान में बैठ के हमले कर रही है और रिसेंटली जो चित्राल पे उन्होंने हमला किया था, वो एक टेरिटरी कैप्चर करना चाहते थे पाकिस्तान में। आप इमेजिन करें कि वो पाकिस्तान के इस इलाके को कैप्चर करना चाहते थे एक चित्राल में, ताकि हम दुनिया को ये बताएँ कि जी ये हमारे पास छोटा-सा टुकड़ा है। पर उन्होंने नहीं ना पता कि हम पॉलिटिकली जितने मर्ज़ी लड़ रहे हों, इकोनॉमिकली जितने मर्ज़ी हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप ये नहीं कह सकता कि उसके पास एक टेरिटरी है। पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी कंप्लीट कंट्रोल है पाकिस्तान के जो चीज़ों के ऊपर। ये चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो अफ़गान तालिबान चाहते हैं। अब पाकिस्तान कहता है ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन हम आपको जो है वो इस तरह नहीं रहने देंगे जैसे पहले रहते थे। तो इसलिए निकालना शुरू कर दिया। अब वो जिसे कहते हैं ना ये अफ़गानिस्तान की दुम पे ये पाँव आया है और उनको ये समझ लगेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा अफ़गान तालिबान फिर भी नहीं मानेंगे और फिर भी नहीं समझेंगे। वो बड़े ज़िद्दी हैं, बड़े स्टबर्न हैं, बड़े ढाढ़े किस्म के लोग हैं। एथनिकली वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। दुनिया उनको बड़ा आजकल हर ग्लोबल लीडर जो है वो पाकिस्तान वो जो है डायलॉग वो मिशंस पाकिस्तान में आ रहे हैं, कह रहे हैं जी रिफ्यूजीज़ का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा?
اور پاکستان کہتا ہے کیا ہونے کو چھوڑیں جی، ہمارے تو روز یہ TTP وہ مروا رہی ہیں ہمارے پاکستان میں، وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، طالبان کچھ کرتے نہیں ہیں ان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان کے پاس سارے لوگ. اگلے دن وہ احسان اللہ احسان ایک پاکستان کا TTP کا بندہ تھا، اس کو پاکستان سے وہ بھاگ گیا کسی طریقے، جو بھی ہوا اس کو افغان طالبان نے افغانستان میں پکڑ لی ہے، ٹھیک ہے. وہ پاکستان کے حوالے کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے، لیکن دا کوشچن ریمینس کہ یہ جو چیز ہے کہ اب اس میں افغان طالبان سے ہر چیز ری نیگوشیٹ ہوگی، انگیج کریں گے، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا، مستقبل کی بات ہوگی کہ اب ہم نے کیسے چلنا ہے، کیونکہ وہ جو پاکستان کا منصوبہ تھا نا کہ افغانستان ایک اسلامی ریاست ہے، ہماری فرینڈلی کنٹری ہوگی اور ہم انڈیا کو مینیج کریں گے وہاں سے، وہ فارغ ہو گیا منصوبہ. افغانستان نہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی، نہ افغانستان پاکستان کے کہنے پہ انڈیا کے خلاف کچھ کرے گا. افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری، اور ایڈے اسمارٹ نے، انہوں نے تو یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے ایک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ادھر غزہ میں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم جو ہے نا وہ جسے بولتے ہیں کہ ان کو بہت اچھی سے پالیٹکس آتی ہے، ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہے کہ اب ہمیں کس طرح انگیج ہونا ہے اور کس طرح انگیج نہیں ہونا دنیا کے ساتھ. سو وہ اب اس کا لانگ ٹرم میں آپ کو بتاؤں انڈیا کیسے اس کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا لارجلی ایک کام یہ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی ہم افغانستان کو ایک ہیومینیٹیرین سپاٹ سمجھتے ہیں، انسانی حقوق، آٹا بھیج رہے ہیں، گندم بھیج رہے ہیں، لوگوں کا خیال کر رہے ہیں. بالکل یس، یہ بات ٹھیک ہے کہ انڈیا جو ہے لارجلی اس نے اپنا امیج اس حوالے سے بنایا، لیکن انڈیا ایک وقت تھا کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو کہا کرتا تھا کہ جو افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. آج پاکستان بھی وہی بات ہے، افغانستان کو کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے. سو انڈیا اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے نا افغانستان وہ ایک جیسی ہے. اس وقت انڈیا اس لیے کہتا تھا، اس کو پتا تھا کہ جو افغانستان میں ایسے طاقتیں جو ہیں جو پرو پاکستان ہیں، سو وہ یہ سرزمین کو استعمال کر سکتے ہیں. آج پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں بہت طاقتیں ہیں جو اجیت دوول صاحب اور ان کی جو لوگ ہیں ان کے کسی نہ کسی ان کے اثر میں موجود ہیں. سو پاکستان بھی وہی بات کر رہا ہے جو انڈیا بات کیا کرتا تھا. سو یہ ایک لنک جو ہے یہ دوبارہ اس حوالے سے بلڈ ہو چکا ہے. انڈینز جو ہیں وہ انہوں نے $1-2 ارب لگایا وہاں پہ، انہوں نے اپنا نام بنایا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جی ہم تو ڈیموکریسی، پارلیمنٹ اور یہ اور وہ اور سڑکیں اور جال، بالکل بالکل وہ کر رہے تھے. لیکن یہ جو گیپ پاکستان کی طرف سے اب پڑ رہا ہے اس کو افغان طالبان فل کریں گے ود انڈیا. انڈین اسمارٹ ہیں، وہ افغان طالبان کو اتنی جلدی سپیس نہیں دیں گے، دے ول ٹیک ٹائم، بڑا سلولی انہوں نے ایڈی لوڈ کو نہیں افغانستان دی، بیکاز انہوں نے اپنے جتنے بھی کمیونیکیشن کے چینل سے، بھلے وہ ایران کے ساتھ ہوں، رشیا کے ساتھ ہوں، وہ سارے اپنے اوپن کر لیے ہوئے ہیں. وہ افغانستان کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، بہت سلو چلیں گے، اتنا سلو چلیں گے کہ افغانستان کو بھی پریشان کر دیں گے وہ. لیکن پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات مزید پیدا ہوں گی. انڈیا the more India does gets involved in Afghanistan in long term، اگر یہ انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ اجیت دوول صاحب کی جو چل رہی ہے یہ چلتی رہی تو پاکستان کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا. اینڈ دین پاکستان جو ہے وہ اس میں کیا کر سکتا ہے وہ ایک چیز ہے. ظاہری بات ہے انڈیا کو ایک چیلنج یہ ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان کو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا، لیکن وہ ایک فارمولا ہے. انڈیا نے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز خطے کے بلائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کرتا ہے. سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا، ایران، پاکستان نے اس کا بائک آؤٹ کیا، جو کہ نہیں بائک آؤٹ کرنا چاہیے تھا. میں چاہتا ہوں وہاں سے جانا چاہیے تھا، انگیج ہونا چاہیے تھا. پاکستان نے اپنا ایک ڈائلاگ رکھا ہوا ہے، وہ بھی کوئی ایران اور رشیا اور چائنا اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ ہے میرا خیال ہے. لیکن کیونکہ انڈیا ایک اپر ہینڈ لینا چاہتا تھا، انڈیا چاہتا تھا کہ ہماری گل منو، ہم افغانستان کے لیے وہ کریں. پاکستان وہ کہتا ہے نہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے، افغانستان میں جو چیزیں ہوں گی وہ ہماری مرضی سے ہوں گی. تو یہ چیزیں اس حوالے سے ہے. اس میں بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کی مرضی سے ہوئیں. بہت سارے ایون کیبنٹ ممبرز جو ہیں افغانستان کے وہ پاکستان کی مرضی سے اس وقت بنے تھے. اور کئی لوگوں نے تو یہ کہا کہ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے افغانستان کی کیبنٹ ویٹ کی تھی طالبان کی، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگ رہا ہے کہ لانگ ٹرم بڑا سلو پروسیس کے تحت
अब इंडिया अफ़गानिस्तान में अपनी जगह बना जाएगा बिकॉज़ इंडिया इज़ अ सीरियस प्लेयर। वो इकोनॉमी, बिज़नेस, ह्यूमन राइट्स ये वो इन चीज़ों को लेके वहाँ पहुँच जाएँगे। इन अफ़गान अवाम ऑलरेडी पाकिस्तान से नफ़रत करती है फॉर बिकॉज़ वो एक बड़ा तबका उनका समझता है कि जो भी अफ़गानिस्तान में हुआ उसका पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। पिछली हुकूमतें अशरफ गनी वो जो दूसरा था, वो सारे भी एक नैरेटिव बयान कर के जाके चले गए हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर। और इंडिया जो है वो देखिए हमारा बहुत फ्रेंडली कंट्री है, प्यारा कंट्री है। और ये चीज़ें पाकिस्तान, चाइना और अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ मिल के अफ़गानिस्तान में अपनी इंग्रेस रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान चाइना की कोई लंबी चौड़ी मदद वहाँ पे नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान चाइना की जो मदद है वो तभी लेगा जब जो एक लार्जर पॉलिटिकल सेटलमेंट अफ़गानिस्तान में होगी, तब चाइना के साथ मिलके करेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, टैक्टिकल इन चीज़ों में अब चाइनीज़ के साथ एंगेज होने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप मान लें कि अफ़गान तालिबान ने फॉर सेक ऑफ टीटीपी जिनके साथ वो लड़ते रहे, मिल के अमेरिका के साथ लड़ते रहे, उनके साथ ताल्लुक़ को ज़्यादा अहमियत दी है और पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री के साथ कम अहमियत दी है बिकॉज़ उनको पता है कि हमारे ऊपर हालात दोबारा बुरे आ सकते हैं और इन्हीं तालिबान ने और इन्हीं टीटीपी ने हमारी मदद करनी है। दैट इज़ एक बैकग्राउंड है जो मुझे समझ में आता है एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग। थैंक यू।